नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो लगभग हर बिहारी युवा के मन में है। क्या बिहार में वाकई बेरोजगारी कम है? क्या सरकारी आंकड़े सच बताते हैं? और अगर बेरोजगारी सिर्फ 3 से 4% है तो फिर लाखों युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब क्यों जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम अफवाह नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, भावनात्मक बातें नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, रिपोर्ट्स और उनके पीछे की सच्चाई के आधार पर समझेंगे बिहार में बेरोजगारी की असली तस्वीर क्या है। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। भारत सरकार हर साल एक सर्वे करती है जिसका नाम है पीरियडिक लेबर फोर्सेस सर्वे। तो साथियों, ये सर्वे जो करती है भारत सरकार PLFS 2022 और 23 के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर लगभग 3.9% जो है बताई गई। भारत का औसत करीब 3.2%। अब ये सुनकर आपको क्या लग रहा है? अरे बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन यहीं से साथियों खेल शुरू होता है। बेरोजगारी दर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, सरकारी बेरोजगारी दर सिर्फ उन्हीं लोगों को बेरोजगार मानती है जो काम करना चाहता है, जो एक्टिवली नौकरी ढूंढ रहे हैं और जिन्होंने यह कहा है कि हाँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अब सोचिए, जो युवा 4 से 5 साल से नौकरी ढूंढ कर थक चुके हैं, जो अब घर पर बैठे हैं, जो मान चुके हैं कि नौकरियां नहीं मिलेगी, वो सरकारी रिकॉर्ड में बेरोजगार ही नहीं है। यानी बेरोजगारी कम दिखती है लेकिन हताशा ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं साथियों, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। बिहार का सबसे डरावना आंकड़ा भी साथियों, अब एक बहुत ज़रूरी आंकड़ा सुनिए। वर्क पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। बिहार में यह लगभग 25 से 26% है। यानी 100 लोगों में से सिर्फ 25 से 26 लोग काम कर रहे हैं। ये भारत का सबसे कम में से एक है। आप खुद सोचिए, बेरोजगारी 3.9% है लेकिन काम करने वाले सिर्फ 25%, तो बाकी लोग कहाँ हैं? यह असली सवाल है। पढ़े लिखे युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। लोग कहते हैं पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बिहार में सच्चाई क्या है? आंकड़े क्या बताते हैं? अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी 1% से भी कम है। ग्रेजुएट युवा में बेरोजगारी 14% से 15% तक है। पोस्ट ग्रेजुएट में 18 से 19% तक। यानी जितना ज़्यादा पढ़े उतना ज़्यादा बेरोजगार। अब सवाल, ऐसा क्यों? कारण साफ है, बिहार में उद्योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कमज़ोर है, IT मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर न के बराबर है। इसलिए पढ़े लिखे युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही टिके रहते हैं और एक सीट पर लाखों फॉर्म भरते हैं। और ख़ास बात यह है कि साथियों, जो ये बेरोजगारी, इसके पीछे ये कारण भी है कि लोगों को ज़्यादातर सरकारी नौकरियां ही चाहिए और इसी कारण भी बेरोजगारी का रेशो बढ़ता है। प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई आपको जानकर हैरानी होगी। बिहार में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की हिस्सेदारी 2 से 3% के आसपास है। मतलब न कंपनियां हैं, न फैक्ट्रियां, न बड़े कॉरपोरेट हब। यही वजह है कि इंजीनियर ई रिक्शा चलाता है, MA पास युवक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है और सालों तक रिजल्ट का इंतज़ार करता है। साथियों, स्वरोजगार मजबूरी या समाधान। सरकारी रिपोर्ट कहती है बिहार में 50 से 55% लोग स्वरोजगार में हैं।
लेकिन सवाल, क्या यह मजबूरी है या अवसर? हकीकत, ठेला, छोटी दुकान, दिहाड़ी, खेतों में अस्थायी काम, इनसे पेट तो भरता है, भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसी वजह से सरकारी आंकड़े बेरोजगारी कम दिखाते हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता बहुत कम होती है। पलायन बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबूत। अगर बिहार में नौकरी है तो फिर हर साल लाखों युवा बाहर क्यों जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हर जगह बिहारी मजदूर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर, हर लेवल पे बड़ा छोटा हर तरीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पलायन सरकारी बेरोजगारी में ही गिना जाता है, लेकिन यह सब बड़ा प्रमाण है कि बिहार के अंदर रोजगार नहीं है। युवा बेरोजगारी और भविष्य की बात करें तो साथियों, 15 से 29 साल की उम्र सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन बिहार में लगभग 10 में से 1 युवा बेरोजगार है। लाखों युवा नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, यानी न पढ़ाई न नौकरी, सिर्फ इंतज़ार। साथियों, अब इसका जो है बात करते हैं तो दोस्तों, आज अगर कोई कहे बिहार में बेरोजगारी तो सिर्फ 3 से 4% है, तो यह ज़रूर पूछिएगा कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी नौकरियां स्थायी है, पढ़े लिखे युवा का क्या है, पलायन क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है, बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह सिस्टम, शिक्षा और उद्योग का संकट है। जब तक उद्योग नहीं आएंगे, प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं होगा, स्किल बेस्ड जॉब नहीं बनेगी, तब तक बिहार के युवा संघर्ष करते रहेंगे। तो साथियों, गवर्नमेंट ऐसे स्कीम काफ़ी यहाँ पर ला रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो जो पहले जो गुंडई राज जो यहाँ पर गवर्नमेंट में चलता था, उसके कारण यहाँ पर बहुत बिहार पीछे हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इनमें बदलाव कर रही है और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो है रोज़गार के अवसर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन साथियों अब एकदम से ये होना मुश्किल है। तो ऐसे में जो ये रिपोर्ट है कहीं ना कहीं झूठी भी साबित होती है इसी के कारण, लेकिन जल्द ही धीरे धीरे अब बिहार भी जो है आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ देखी जाए तो ये भी हकीकत है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है मेन फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं आप लोग भी जो गवर्नमेंट जो काम करती है, कई बार देखा गया है बिहार में सड़कें बनाने के काम हुए, लेकिन जो सड़कें बन रही थी उन्हीं की रोडी जो है कई बिहार में देखा गया कि लोग जो है उठाकर ले जा रहे थे। अगर ऐसे ही काम होते रहे तो विकास नहीं हो पाएगा, नौकरियां रुक जाएगी, थम जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को भी लोगों को बंद करना होगा। तो साथियों, इस वीडियो में आपको यही सब मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।